ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बचपन में जांगरू देश के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारू के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारू मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारू को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला लगभग भूल चुका था। उधर जब मारू जवां हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारू जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारू के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलने लगी। उसे न खाने में रुचि रही, न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश भी पहुंचा सके, उसे मारू के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारू ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाना गाकर सुनाना है। ढोली ने मारू को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। धीमी धीमी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा। गीत में पुंगल व मारू का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बचपन में हुई शादी की याद ताज़ा हो गई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारू के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारू का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारू उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारू को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारू को लाने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारू ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन
ढोला ने मारू को अपने साथ ऊँट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारू को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारू को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारू को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारू को ऊँट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। गायक गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान गायक की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारू को बता दिया। मारू ने ऊँट के एड़ी मारी। ऊँट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारू ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊँट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊँट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊँट उसके कहाँ हाथ आने वाला था। ढोला मारू को लेकर नरवर पहुँच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौदा की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारू व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा।